श्रीमद् भगवत गीता हिंदू धर्म का सबसे बड़ा ग्रंथ है। यह हमें हर पल हर क्षण जीवन में सही रास्ता दिखाते हैं। भगवत गीता भक्ति का मार्ग को शुद्ध करता है। जिंदगी कैसे जिए ये बताते हैं। श्रीमद् भगवत गीता से आपके सारे प्रश्न का जवाब मिल जाएगा। आपकी सारी समस्या दूर हो जाएगी। आप तनाव ग्रसित हैं तो तनाव मुक्त हो जाएंगे। इसलिए भगवत गीता रोज़ सुनना चाहिए, रोज़ पढ़ना चाहिए। भगवत गीता में कुल 18 अध्याय है और सभी को ये सुनना चाहिए। भगवत गीता सबसे बड़ा ग्रंथ है। भगवत गीता का छोटी छोटी वीडियो बना के मैं इस पे डालती हूँ। आप लोगों से निवेदन करती हूँ कि वीडियो के अंत तक ज़रूर बने रहिएगा और भगवत गीता ज़रूर सुनिए ताकि आप अपने जीवन में सही रास्ते पे रहें, सही मार्ग पे चले, सब कुछ अच्छा हो। कुछ अगर मन में तनाव है, कुछ समस्या है तो आपको इस परेशानी का हल मिले। इसलिए वीडियो के अंत तक ज़रूर बने रहिएगा और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर कीजिए। जो लोग चैनल पे नए हैं वो सब्सक्राइब कर दीजिएगा। श्रीमद् भगवत गीता में श्री कृष्ण जी कहते हैं, भक्ति का मार्ग जीवन को शुद्ध करता है। सांसारिक विषयों के इच्छाओं की कमी आध्यात्मिक शांति की कुंजी है। अहंकार व्यक्ति का सबसे बड़ा शत्रु है। किसी भी बात पे अहंकार नहीं करना चाहिए। किसी भी चीज के लिए, चाहे वो आपके पास धन का हो, सुंदरता के हो, ज्ञान के हो, शरीर का हो, किसी भी चीज के घमंड नहीं करना चाहिए। क्योंकि इतिहास गवाह है, जो जिस पे घमंड किया है वही उसके पास नहीं रहता है। अहंकार भगवान का पहला भोजन है। इसलिए किसी भी चीज के लिए घमंड मत कीजिए। ये सब कुछ ईश्वर का दिया हुआ है। कुछ भी हम लेके नहीं आए, ना कुछ भी हमारा है। अपना शरीर ही हमारा नहीं है। अगले पल क्या होगा ये हमें पता नहीं है। तो फिर और किस बात पे घमंड करें। किसी चीज पे घमंड ना कीजिए। किसी को नीचा नहीं दिखाना चाहिए। कृष्ण जी कहते हैं, सबको समान समझो, अच्छे कार्य करो और सही रास्ते पे चलो। आपके साथ कुछ बुरा नहीं होगा। जिसने मन को जीत लिया उसने शांति प्राप्त कर ली। अपने मन पर नियंत्रण जरूर रखना चाहिए। क्रोध आए तो उसे शांत करिए, क्योंकि ये आपके हाथ में है। एक दिन में नहीं होगा, पर अभ्यास से अपने मन को आप स्थिर कर सकते हैं। मनुष्य अपना भाग्य स्वयं बनाता है। जैसा वो सोचता है वैसा करता है और वैसा ही हो जाता है। जो अपने मन पर नियंत्रण नहीं रखता वो स्वयं का धीरे धीरे शत्रु बनता जाता है। परंतु जो योग अभ्यास से मन पर नियंत्रण रखता है उसका मन उसके लिए एक मित्र होता है। इसलिए योग करना जरूरी है। अगर आपका क्रोध आपके बस में नहीं है, आपका मन चंचल है, तो योग कीजिए। अच्छे लोगों के साथ रहिए। सकारात्मक विचार मन में लाइए। सकारात्मक सोचिए तो सब कुछ अच्छा होगा और आपका मन आपका दोस्त बनेगा, दुश्मन नहीं। क्योंकि सब कुछ ये मन ही करवाता है। परिवर्तन संसार का नियम है। जो कल किसी और का था आज तुम्हारा है और कल किसी और का होगा। ज्ञान ही मनुष्य का सबसे बड़ा धन है। ज्ञान व्यक्ति को पवित्र बनाता है। इसलिए बिना ज्ञान का कुछ भी नहीं। हमेशा ज्ञान अर्जित करना चाहिए। बच्चे को पढ़ाई बिल्कुल करना चाहिए। सबको सीखना चाहिए। सीखने की कोई उम्र नहीं होती है। जहाँ से अच्छा ज्ञान मिले वहाँ से ले लेना चाहिए। क्योंकि ज्ञान ही एक ऐसा चीज़ है जो आपसे कोई छीन नहीं सकता, कोई बांट नहीं सकता। हर चीज़ लोग बांट लेते हैं, पर ज्ञान एक ऐसा चीज़ है जो आपका ही है और आपका ही रहेगा। उसे कोई नहीं ले सकता है। ना पत्नी, ना माँ बाप, ना बच्चे, ना कोई रिश्तेदार, ना दोस्त। क्योंकि ज्ञान एक ऐसी तलवार है जो हर चीज ज्ञान की तलवार से अज्ञानता को काटा जाता है।
मूर्खता को हटाया जाता है। ज्ञान एक ऐसी चीज़ है, ऐसी कला है जो आप कभी भी भूखे नहीं रहेंगे। अगर आपके पास ज्ञान है तो आप हर चीज़ हासिल कर सकते हैं। इसलिए ज्ञान हमेशा लेना चाहिए, सीखना चाहिए। आध्यात्मिक जिस प्रकार एक दिया बिना आग के नहीं जल सकती, उसी प्रकार व्यक्ति आध्यात्मिक जीवन के बिना अधूरा है। इसलिए आध्यात्मिक जीवन अपनाइए। आध्यात्मिकता का उस वातावरण से कोई लेना देना नहीं है जिसमें आप रहते हैं। वे उस वातावरण के बारे में है जो आपके अंदर बनाते हैं, आपके अंदर है। मनुष्य के कर्म ही हमें सच्ची सफलता दिलाते हैं। इसलिए कर्म को ईमानदारी से करना है। कभी भी अपने कर्म को ईमानदारी से कीजिए। रजोगुण से उत्पन्न होने वाला काम बाद में क्रोध का रूप ले जाता है, क्रोध का रूप ले लेता है, जो संसार का सर्वभक्षी शत्रु है। जो स्वयं को बदल सकता है वही संसार को बदल सकता है। वो मित्र वो है जो कठिन समय में साथ दे, ना कि सुख के समय में। अगर कोई आपके साथ कठिन समय आने पे आपसे दूर हो जाए और सुख आने पे आपके साथ रहे, समझ लीजिए वो मित्र नहीं है। वो कितना भी आपके पास सफाई दे आके कि मुझे टाइम नहीं था, मैं ये कर रहा था, वो कर रहा था, कितना भी कुछ करे, आप उस पर कभी यकीन नहीं करिए। क्योंकि जो आपका सच्चा मित्र है वो आपके दुख में खड़ा रहेगा, और जो आपके दुख में नहीं खड़ा रहेगा फिर वो मित्र नहीं है। फिर वो आपके पास वो अपनी ज़रूरत पूरी करने के लिए आते हैं। भगवान श्री कृष्ण के जीवन पर और श्रीमद् भगवत गीता के उपदेश केवल गीता के ज्ञान के अंश मात्र है, जो हमें हर पल हर समय सही राह दिखाते हैं। कृष्ण केवल आपको स्वीकार नहीं करेंगे बल्कि आपको वो बनाएंगे जो आपको होना चाहिए। इसलिए प्रभु पे विश्वास रखिए। वो अपने भक्तों का विश्वास कभी नहीं तोड़ते हैं। बस सच्चे मन से प्रभु के साथ जुड़ जाइए। थोड़ी देर जरूर लगती है, पर फैसला जरूर करता है और आपके हित में करते हैं। प्रेम वो कुंजी है जो अनंत आनंद और मुक्ति के द्वार को खोलती है। इसलिए प्रेम करना है तो कृष्ण से कीजिए, प्रभु से कीजिए। जो जहाँ कामना होती है वो प्रेम नहीं होता। यदि कोई भक्ति के साथ, कृष्ण जी कहते हैं, यदि कोई भक्ति के साथ मुझे पत्र, पुष्प, फल, जल प्रदान करता है, मैं उसे स्वीकार करता हूँ। जो लोग अनन्य भाव से मेरे दिव्य रूप का ध्यान करते हुए मेरी पूजा करते हैं, उनकी सारी आवश्यकताएं मैं पूर्ण करता हूँ, और जो भी उनके पास है उसकी रक्षा करता हूँ, हमेशा उसके साथ रहता हूँ। जो मेरे भक्त है वो मुझे प्रिय है। भक्ति का अर्थ केवल पूजा अर्चना नहीं, बल्कि मन, वचन और कर्म से भगवान के प्रति समर्पण है। कृष्ण जी कहते हैं, तुम एक योगी बनो, क्योंकि योगी सभी मनुष्यों में श्रेष्ठ होता है। प्रेम वह सब है जो हमें परमात्मा से जोड़ता है। प्रेम वो है जो हमें परमात्मा से जोड़ता है। जब तक श्री कृष्ण के प्रेम हृदय में है, तब तक जीवन में कोई भी कठिनाई बड़ी नहीं लगती। जो प्रेमी भक्त मेरे पर अपना अधिकार मान लेते हैं, मैं स्वयं पर उनका अधिकार मान लेता हूँ। कृष्ण जी कहते हैं, जो भक्त मुझसे प्रेम करते हैं, मैं उससे कई अधिक उनसे प्रेम करता हूँ, अपने भक्त से। जो मुझे सच्चे मन से प्रेम करता है वो मुझे पाता है। भक्ति का अर्थ सच्चे प्रेम और समर्पण से है। राधा के बिना कृष्ण अधूरे, उनके प्रेम के बिना जीवन शून्य। सच्चा प्रेम वही जो राधा कृष्ण सा हो, जहाँ प्रेम में कोई स्वार्थ ना हो। जो कर्म को अकर्म और अकर्म को कर्म मानता है वही ज्ञानी है। ज्ञान वही है जो आत्मा को जानने में मदद करे।
जो लाभ हानि जय पराजय सुख दुख से विचलित नहीं होता, आत्मा में ही अनंत आनंद प्राप्त कर लेता है। योग की ओर की गई अल्प प्रकृति भी कठिन भय से मुक्त करती है। आत्मा अमर होती है, इसलिए किसी की मृत्यु का शोक करना विद्वान के लक्षण नहीं। जो व्यक्ति सांसारिक विषयों का चिंतन करते हैं, उनके मन में भगवान की भक्ति का संकल्प नहीं होता, वे भवकूप में गिर जाते हैं। जो ज्ञानवान यह जान लेता है कि समस्त जीव परमात्मा के अंश है, वो समस्त जीवों में परमात्मा को देखता है। इसलिए समस्त जीव में परमात्मा का वास है। किसी का दिल ना दुखाए, किसी भी जीव को आहत नहीं पहुंचाइए। समृद्ध जीवन के लिए भगवत गीता जरूर सुनिए। भगवत गीता हमें केवल कर्म करने का अधिकार है। भगवत गीता में लिखा है, कृष्ण जी कहते हैं कि हमें केवल कर्म करने का अधिकार है। फल प्राप्त ना हो या ना हो, यह ईश्वर तय करता है, ये हम नहीं करते। हमें सिर्फ अपना कर्म करना चाहिए, क्योंकि ईश्वर जानता है कि हमें क्या मिलना है और क्या नहीं, और वो जो देते हैं वो हमारे लिए अच्छा होता है। उस वक्त हमें पता नहीं चलता है, परंतु परमात्मा जो करते हैं वो अच्छा करते हैं। भक्ति का मार्ग जीवन को शुद्ध करता है, इसलिए हमेशा भक्ति के मार्ग पे चले, सही रास्ते पे चले, और ईश्वर जो भी देते हैं, जो भी करते हैं, उसे सही समझे। ईश्वर को ना कोसिए, अपने भक्ति में लीन रहिए, सही कर्म कीजिए। ईश्वर सबकी सुनता है और सबके साथ रहते हैं। जो सच्चे भक्त हैं उनके साथ रहते हैं। आज के लिए बस इतना ही दोस्तों। अगर ये भगवत गीता आप सबको अच्छी लगे तो चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। जो लोग नए हैं वो सब्सक्राइब कर दीजिए। मिलती हूँ एक नई वीडियो में। आप सब खुश रहिए, स्वस्थ रहिए। श्री कृष्ण जी की कृपा आप सब पे बनी रहे। जय श्री कृष्ण।